एक बार की बात है, जादूपुर गांव में एक औरत केला बेचने के लिए गांव में आती है। आइए आइए, मेहरबान कदरदान खाइए। चमेली के ताजा ताजा केले कभी खाए नहीं होंगे। ऐसे केले पीले पीले केले खाइए। ये बोलकर चमेली कर्तव्य दिखाने लग जाती है, जिसे देखकर आसपास के सभी बच्चे उस औरत के पास जाकर केले खरीदने की जिद करने लगे। एक आदमी पास में आकर उसे पैसे देने लगता है। तब वो कहती है, अरे नहीं नहीं साहब, मैं कर्तव्य तो बच्चों के मन को बहलाने के लिए करती हूँ। धंधा तो मेरा केले का है। पीछे देखो, मेरे केले, जो भी मेरे केले खाएगा वह मेरी तरह चुस्त तंदुरुस्त हो जाएगा। पता चलता है क्या मेरी उम्र 55 की है। अरे पर ऐसी ठंड के मौसम में केले कौन खाएगा? ये ऐसे वैसे केले नहीं है साहब, ये ठंड में गर्मी देते हैं, ठंड को दूर भगाएं। जो भी चमेली के केले खाएं। पापा, अगर मुझे केले नहीं मिले तो मैं घर नहीं जाऊंगी। तभी उसके पापा कहते हैं, बेटी, केले कभी ठंड में गर्मी नहीं देते, ये तो सब सामान बेचने के लिए करते हैं। पर पिंकी नहीं मानती और रोने लग जाती है। पिंकी की जिद के आगे मोहन हार जाता है और उसे 2 केले खरीद कर दे देता है। पिंकी खुश होकर घर चली जाती है। पिंकी पहला केला खत्म ही नहीं कर पाई, उससे पहले वह बेहोश हो जाती है। दूसरे केले से एक काला धुआं निकलता है और चमेली चुड़ैल बनकर बाहर निकलती है। मेरे भूतिया केले बच्चे ना खाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जादूपुर वालों, कब तक बचोगे? आ गई हूँ मैं, चमेली जिसका सामना कोई नहीं कर सकता। चमेली पिंकी को उठाकर वहां से गायब हो जाती है। शाम के वक्त मोहन घर लौटता है और पिंकी को घर में न पाकर उसकी मां से कहता है, माँ, माँ, पिंकी कहाँ है? अरे बेटा, उसे तो तू सुबह कर्तव्य दिखाने ले गया ना, फिर वापस कब आए तुम दोनों? मुझे तो लगा उसे अपने साथ मंडी ले गया तू। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ गई? मैं उसे घर में ही छोड़कर गया था माँ। मोहन गांव के सभी घरों में जा जाकर पिंकी को देखने लगता है, पर उसे पिंकी कहीं नहीं मिलती है। अगली सुबह चमेली फिर केला बेचने आती है। उससे पिंकी की तरह चिंटू भी केला खरीद लेता है। अब मैं भी आंटी की तरह कर्तव्य दिखाऊंगा। यही सोचकर चिंटू पहला केला खाता है और पहला केला खाते ही चिंटू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी वहां चमेली चुड़ैल आ जाती है। मेरे साथ चलने का समय आ गया है चिंटू। ये तो बस शुरुआत है। अब इस गांव के सारे बच्चे मेरे कब्जे में होंगे, एक भी नहीं बचेगा। ये बोलकर चमेली चिंटू को उठाकर ले जाती है। इसके बाद गांव में से हर रोज कोई ना कोई बच्चा गायब होने लगा। पर ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। रोज की तरह अपनी बेटी पिंकी की तलाश में मोहन गांव के जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। सुनीता के जाने के बाद वही तो मेरा एकमात्र सहारा थी। हे भगवान, सुनीता क्या सोच रही होगी? मैं अपनी बच्ची को संभाल भी नहीं सका। मोहन ये बोलकर रो ही रहा था। तभी जंगल से उसे सुनीता की आवाज सुनाई देती है। सुनीता, सुनीता, तुम कहाँ हो? हमारी बच्ची और गांव के सारे बच्चे उस चमेली के कब्जे में हैं। वो बच्चों को जो केले देती है, उससे बच्चे बेहोश हो जाते हैं
और उसके कब्जे में आ जाते हैं और वह उन बच्चों को काली दुनिया में ले जाती है। पर सुनीता, वो ऐसा क्यों कर रही है? ये तो मैं नहीं जानती, पर उस काली दुनिया का रास्ता मैं आपको बता सकती हूँ। जहाँ ये नदी खत्म होती है वहाँ एक केले का पेड़ है, उसके नीचे एक दरवाजा है, वहीं से काली दुनिया का रास्ता जाता है। यह बोलकर सुनीता की आत्मा गायब हो जाती है। गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर उस काली दुनिया में चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि सारे बच्चे काम कर रहे थे। पापा पापा पापा, हमें यहाँ से ले चलो। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ भी आ गए। क्यों हमारे बच्चों को पकड़ लिया? अगर तुम्हें खाना ही है तो हम सबको खा लो। नहीं, मुझे बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे के बदले तुम लोगों के बच्चे। क्या मतलब है इसका? मैं इसी गांव में रहने वाली एक औरत थी। केले की चोरी के इल्जाम में मेरे बेटे को गांव वालों ने इतना मारा कि वह मर गया। फिर मैंने ठान लिया कि गांव वालों का भी वही हसर करूंगी जो मेरे बेटे का किया। कुछ दिन बाद मेरे बेटे के गम में मैं भी मर गई और मेरी आत्मा चुड़ैल बन गई। और फिर मैंने बदला लेना शुरू किया। तुम सब लोगों के बच्चे चुराकर मैंने यहाँ कैद कर लिए। यह तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए। सोचो मुझ पर क्या बीती होगी। हमें माफ कर दो चमेली। पता नहीं ये किसकी गलती थी, पर हम सब लोग तुमसे माफी मांगते हैं। हमारी खुशियां लौटा दो चमेली, तुम भी तो एक माँ हो। गांव वालों की बात सुनकर चमेली का मन पिघल जाता है और वह सभी बच्चों को छोड़ देती हैं। इसके बाद काली दुनिया बच्चों के लिए जादुई दुनिया बन जाती है। अब वहां कोई भी आ जा सकता था।